आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं, लैक ऑफ एक्शन है? आपके पास आइडियाज़ हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, मोटिवेशन वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट भी है, लेकिन फिर भी लाइफ में वो चेंज नहीं आता जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग एक्शन लेने से पहले इतना सोचते हैं कि एनर्जी सोचने में ख़त्म हो जाती है। यही बात थिंक लेस, डू मोर हमें समझाती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि बहुत लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। इमेजिन करो एक इंसान है जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है। उसके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, आइडियाज़ हैं, लेकिन वो सोचता रहता है, पहले परफेक्ट टॉपिक ढूंढता हूँ, पहले स्पीकिंग इम्प्रूव कर लेता हूँ, पहले एडिटिंग सीख लेता हूँ, पहले कॉन्फिडेंस आने देता हूँ, और धीरे धीरे वीक्स मंथ्स में बदल जाते हैं। स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ। प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम एक्शन की कमी थी। यही हमारी रियल लाइफ भी है। हम जिम जॉइन करने से पहले परफेक्ट रूटीन चाहते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले फुल गारंटी चाहते हैं, स्किल सीखने से पहले कॉन्फिडेंस चाहते हैं। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। क्लैरिटी भी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। सोचकर देखो, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, बैलेंस नहीं था, लेकिन आपने कोशिश की, गिरे, सीखा और धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए। एक्शन ने कॉन्फिडेंस बनाया। यही इस बुक का कोर आइडिया है। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा करो। क्योंकि ओवर थिंकिंग सुनने में स्मार्ट लगती है, लेकिन कई बार ये हिडन फियर होता है। हम सोचते हैं कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सच में हम खुद को रिस्क लेने से बचा रहे होते हैं। माइंड हमें कन्विंस करता है कि अभी नहीं, थोड़ा और वेट करो, परफेक्ट मोमेंट आने दो। लेकिन डेंजरस बात यह है कि परफेक्ट मोमेंट अक्सर आता ही नहीं, और फिर एक दिन हम किसी दूसरे इंसान को वही काम करते देखते हैं जिसके बारे में हम सिर्फ सोच रहे थे। उस समय अंदर से एक आवाज़ आती है, ये मैं भी कर सकता था। यही रिग्रेट की शुरुआत है। इस बुक का पहला बड़ा लेसन सिंपल है। एक्शन इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन नो एक्शन ऑलमोस्ट हमेशा डेंजरस होता है। क्योंकि गलत कदम आपको लेसन दे सकता है, लेकिन रुके रहना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देता है। शायद आपकी ज़िंदगी को किसी मैजिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। शायद उसे सिर्फ एक ऑनेस्ट डिसीजन चाहिए, कम सोचना और थोड़ा ज़्यादा करना। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम लेज़ीनेस है, लेकिन थिंक लेस डू मोर एक अलग सच दिखाती है। कई बार प्रॉब्लम लेज़ीनेस नहीं, डिसीजन पैरालिसिस होती है। मतलब इंसान काम करना चाहता है, लेकिन इतना ज़्यादा सोचता है कि शुरू ही नहीं कर पाता। इमेजिन करो, आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। नई स्किल सीखनी है, कंटेंट शुरू करना है, फिटनेस पर काम करना है, या अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ नया ट्राई करना है। शुरुआत में एक्साइटमेंट आती है, फिर माइंड क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है। अगर फेल हो गया तो? अगर लोग जज करेंगे तो? अगर मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो? और धीरे धीरे एक्शन की जगह एनालिसिस ले लेता है। यही ओवरथिंकिंग का डेंजरस गेम है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमारा माइंड हमेशा ट्रूथ नहीं बोलता। कई बार माइंड हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी प्रोसेस में वो हमें ग्रोथ से भी दूर कर देता है। क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, उसमें अनसर्टेनिटी होती है, मिस्टेक्स होती हैं, एम्बैरेसमेंट का रिस्क होता है। इसलिए माइंड सेफ ऑप्शन चुनना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेफ जोन शुरू में कंफर्टेबल लगता है, बाद में केज बन जाता है। सोचो, अगर कोई इंसान हर बार सिर्फ इसलिए नया काम अवॉइड करे क्योंकि उसे डर है कि वो परफेक्ट नहीं होगा, तो क्या वो कभी इम्प्रूव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इम्प्रूवमेंट हमेशा इम्परफेक्ट एक्शन से शुरू होती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग शुरुआत में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। उनके पास परफेक्ट प्लान नहीं था, परफेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, एक्शन बायस। मतलब सोचने से ज़्यादा करने की आदत। वो क्लैरिटी का वेट नहीं करते थे, वो मूवमेंट क्रिएट करते थे, और मूवमेंट धीरे धीरे क्लैरिटी लेकर आती थी। यही रीज़न है कि एक एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट बना सकता है, अगर वो ओवर थिंकिंग की जगह एक्शन चूज़ करना सीख जाए। अब अपने बारे में सोचो, कितनी चीज़ें हैं जो आप काफ़ी टाइम से करना चाहते हो, लेकिन अभी तक शुरू नहीं की? शायद यूट्यूब चैनल, शायद वर्कआउट, शायद स्पीकिंग इम्प्रूव करना, शायद कोई बिजनेस आइडिया।
सवाल नॉलेज का नहीं है। इंटरनेट के टाइम में नॉलेज हर जगह अवेलेबल है। असली सवाल ये है, क्या आप अपने फ़ियर से बड़ा डिसीजन ले सकते हो? क्योंकि लाइफ में बहुत बार आपको पूरी रोड नहीं दिखेगी। आपको सिर्फ अगला कदम दिखेगा, लेकिन वही अगला कदम फ्यूचर बदल सकता है। इस बुक का पावरफुल मैसेज यही है कि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा जायंट एक्शन नहीं चाहिए होता। कई बार सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि आप ओवर थिंकिंग बंद करके पहला इम्परफेक्ट कदम उठा लो। हम अक्सर एक्शन लेने से ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर शुरू करेंगे। पहले सब कुछ सीख लेंगे, फिर कोशिश करेंगे। पहले फियर खत्म होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन थिंक लेस डू मोर हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है। कॉन्फिडेंस शुरुआत का कारण नहीं है, कॉन्फिडेंस शुरुआत का रिजल्ट है। इमेजिन करो, एक इंसान पहली बार जिम ज्वाइन करता है। वो फिट नहीं है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, रूटीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो ये सोचे कि जब मोटिवेशन स्टेबल हो जाएगी तब वर्कआउट करूंगा, तो शायद वो कभी शुरू ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वही इंसान ऑकवर्ड फीलिंग, लो कॉन्फिडेंस और डिस्कम्फर्ट के बावजूद पहला दिन कंप्लीट कर देता है, तो कुछ बदलना शुरू होता है। बॉडी तुरंत नहीं बदलती, लेकिन आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो जाती है। अब वो सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं रहा, वो एक्शन लेने वाला इंसान बनना शुरू हो गया। यही इस बुक का पावरफुल लेसन है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ गोल्स से नहीं बदलती, आपकी ज़िंदगी उस आइडेंटिटी से बदलती है जो आपके एक्शंस क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग अपने माइंड की हर बात को सच मान लेते हैं। माइंड बोलता है, आज मूड नहीं है, अभी एनर्जी नहीं है, थोड़ा बाद में करेंगे, और हम मान लेते हैं। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ मूड के भरोसे चलेगी तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी, क्योंकि मूड बदलता रहता है। कभी मोटिवेशन हाई होगी, कभी लो होगी। अगर एक्शन सिर्फ फीलिंग पर डिपेंड करेगा तो प्रोग्रेस हमेशा अनस्टेबल रहेगी। सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक स्किल सीख ली होती है, फीलिंग के बावजूद मूव करना। यही एक्शन बायस है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जायंट स्टेप्स लेने हैं। कई बार स्मॉल एक्शंस ही इनफ होते हैं। अगर किताब पढ़नी मुश्किल लग रही है तो सिर्फ 5 पेजेस पढ़ो। अगर वर्कआउट भारी लग रहा है तो सिर्फ 10 मिनट्स मूव करो। अगर कंटेंट शुरू करना स्कैरी लग रहा है तो सिर्फ एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करो। स्मॉल एक्शन माइंड को सिग्नल देता है कि मूवमेंट शुरू हो चुकी है, और वंस मूवमेंट शुरू हो जाए रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है कि कई बार लाइफ बदलने के लिए ह्यूज मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। सिर्फ इतना चाहिए होता है कि आप अपने माइंड की एंडलेस एक्सक्यूजेस वाली वॉइस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके पहला छोटा कदम उठा लो। क्योंकि सच ये है कि ओवर थिंकिंग आपको सेफ फील करा सकती है, लेकिन सिर्फ एक्शन ही आपको आगे ले जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी किसी बड़े मौके से बदलेगी, लेकिन थिंक लेस डू मोर एक अलग रियलिटी दिखाती है। जिंदगी अक्सर बड़े मोमेंट से नहीं, छोटे रिपीटेड एक्शन से बदलती है। प्रॉब्लम यह है कि हम छोटे एक्शंस की पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें ड्रामेटिक चेंज चाहिए होता है, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन रियल ग्रोथ यूजुअली बोरिंग दिखती है। इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों का गोल सेम है, अपनी लाइफ इम्प्रूव करना। पहला इंसान हर दिन मोटिवेशन का इंतज़ार करता है। जब मूड अच्छा होता है तब काम करता है, जब मूड खराब होता है तब ब्रेक ले लेता है। दूसरा इंसान परफेक्ट मूड का वेट नहीं करता, वो छोटे स्टेप्स पर भरोसा करता है। डेली थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा सीखता है, थोड़ा एक्शन लेता है। शुरुआत में दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद डिफरेंस साफ दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी अक्सर इंटेंसिटी को हरा देती है। यही इस बुक का एक पावरफुल मैसेज है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ये नहीं कि आप काम लेट करते हो। असली नुकसान ये है कि आप मोमेंटम बनने से पहले ही रुक जाते हो। और मोमेंटम बहुत वैल्यूबल चीज़ है। जब इंसान एक्शन लेना शुरू करता है तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होने लगती है। शुरुआत में जो काम इम्पॉसिबल लगता था वही कुछ टाइम बाद नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग शुरुआत की डिस्कम्फर्ट को देखकर ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो शायद वो कैपेबल नहीं है, जबकि रियलिटी अलग होती है। शुरुआत में मुश्किल लगना फेलियर का साइन नहीं है,
ग्रोथ का साइन है। सोचो, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। अगर वो पहली फेलियर के बाद डिसाइड कर ले कि चलना मेरे बस की बात नहीं, तो क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन वो कोशिश जारी रखता है, इसलिए सीख जाता है। एडल्ट लाइफ में हम यही सिंपल लेसन भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि पहली कोशिश स्मूथ हो, पहला रिजल्ट स्ट्रांग हो, पहला स्टेप कंफर्टेबल हो, लेकिन ऐसा रेयरली होता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि एक्शन लेने का मतलब फियरलेस होना नहीं है। एक्शन लेने का मतलब है फियर के बावजूद मूव करना। और यही वो पॉइंट है जहां एवरेज और ग्रोइंग माइंडसेट अलग हो जाते हैं। एवरेज माइंडसेट गारंटी ढूंढता है, ग्रोइंग माइंडसेट एक्सपेरिमेंट करता है। एवरेज माइंडसेट परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करता है, ग्रोइंग माइंडसेट अवेलेबल मोमेंट का इस्तेमाल करता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो शायद आपको जायंट स्ट्रैटेजी की नहीं, डेली इम्परफेक्ट एक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार फ्यूचर बदलने के लिए बस इतना काफ़ी होता है कि आप आज फिर से शुरू करने का डिसीजन ले लो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, अगर ओवर थिंकिंग इतनी हार्मफुल है तो हमारा माइंड इसे छोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें एक इल्यूजन देती है, कंट्रोल का इल्यूजन। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी कम मिस्टेक्स होंगी, उतना ज़्यादा सेफ फील करेंगे। लेकिन थिंक लेस डू मोर कहती है कि एंडलेस थिंकिंग हमेशा बेटर डिसीजंस नहीं बनाती, कई बार वो सिर्फ फियर को स्ट्रॉन्गर बनाती है। इमेजिन करो, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करना है। आप प्लानिंग करते हो, प्रोज एंड कॉन्स लिखते हो, वीडियोस देखते हो, दूसरों की एडवाइस लेते हो। शुरुआत में ये यूज़फुल लगता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वही प्लानिंग डिले बन जाती है, क्योंकि अब आपका फोकस सॉल्यूशन पर नहीं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स पर शिफ्ट हो चुका होता है। माइंड बार बार वर्स्ट केस सिनारियो क्रिएट करने लगता है। अगर फेल हो गया तो, अगर टाइम वेस्ट हो गया तो, अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो, और धीरे धीरे आपका अटेंशन एक्शन से हटकर एंग्जाइटी पर चला जाता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग फिजिकली थके हुए नहीं होते, मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता, लेकिन इतनी थिंकिंग कर ली होती है कि एनर्जी खत्म हो जाती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि क्लैरिटी हमेशा चेयर पर बैठकर नहीं मिलती, कई बार क्लैरिटी मूवमेंट से मिलती है। जैसे कोई इंसान स्विमिंग किताब पढ़कर नहीं सीख सकता, वैसे ही लाइफ की बहुत सारी स्किल्स सिर्फ थिंकिंग से मास्टर नहीं होती, उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यही वजह है कि एक्शन इतना पावरफुल है। एक्शन आपको रियल फीडबैक देता है, सोच सिर्फ अजम्पशंस देती है। अगर आप वीडियो बनाते हो तभी पता चलेगा क्या इम्प्रूव करना है। अगर आप वर्कआउट शुरू करते हो तभी समझ आएगा आपका बॉडी पैटर्न क्या है। अगर आप नया स्किल सीखना शुरू करते हो तभी पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फीडबैक से पहले सर्टेनिटी चाहते हैं, और सर्टेनिटी की ये हंगर हमें स्टक कर देती है। इसलिए बुक का एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन है, हर डिसीजन को लाइफ और डेथ मत बनाओ। कई बार आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट माइंडसेट चाहिए होता है। ट्राई करो, ऑब्जर्व करो, एडजस्ट करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ें परमानेंटली रॉन्ग होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें परमानेंटली मिस हो जाती हैं जब इंसान सिर्फ सोचता रहता है। इसलिए खुद से पूछो, क्या आप सच में स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हो या बस ओवर थिंकिंग को प्रिपरेशन का नाम दे रहे हो? क्योंकि कई बार दोनों में फ़र्क समझना ही ग्रोथ की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, लेकिन सीक्रेटली वो चेंज से डरते भी हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन थिंक लेस डू मोर बहुत क्लियरली दिखाती है। हम बोलते हैं कि हमें बेटर लाइफ चाहिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, ज़्यादा मनी चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ें अनकंफर्टेबल एक्शंस मांगती हैं तो हमारा माइंड पीछे हटने लगता है। क्यों? क्योंकि माइंड फेमिलियरिटी पसंद करता है। चाहे करंट सिचुएशन परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर वो फेमिलियर है तो माइंड उसे सेफ मानता है। यही वजह है कि कई लोग अनहैप्पी होने के बाद भी वही रूटीन रिपीट करते रहते हैं। इमेजिन करो, एक इंसान अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो कुछ नया सीखना चाहता है, साइड इनकम बनाना चाहता है, कंटेंट क्रिएशन ट्राई करना चाहता है, लेकिन हर बार उसके अंदर एक आवाज़ आती है, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं निकला तो, अगर टाइम वेस्ट हो गया तो। और फिर वो वही करता है जो हमेशा करता आया है। यही कंफर्ट जोन का ट्रैप है। शुरुआत में ये प्रोटेक्शन जैसा लगता है,
लेकिन धीरे धीरे ये इनविजिबल केज बन जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ग्रोथ और कंफर्ट अक्सर एक साथ नहीं चलते। अगर आप वही रिजल्ट्स चाहते हो जो पहले मिलते आए हैं, तो वही एक्शंस कंटिन्यू करो। लेकिन अगर डिफरेंट लाइफ चाहिए, तो डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग फियर को साइन मान लेते हैं कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, जबकि कई बार फियर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने पुराने लिमिट्स से बाहर निकल रहे हो। सोचो, पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करना, पहली बार कैमरा ऑन करना, पहली बार जिम जाना, पहली बार बिजनेस शुरू करना। इनमें से कौन सी चीज़ शुरुआत में कंफर्टेबल लगती है? लगभग कोई नहीं। लेकिन अनकंफर्टेबल होने का मतलब रॉन्ग होना नहीं है। कई बार अनकंफर्टेबल होना प्रूफ होता है कि ग्रोथ शुरू हो चुकी है। यही रीज़न है कि एक्शन लेने वाले लोग हमेशा फियरलेस नहीं होते। वो बस फियर को डिसीजन मेकर नहीं बनने देते। और यही बड़ा फ़र्क है। एवरेज माइंडसेट फियर को फाइनल आंसर मानता है। ग्रोथ माइंडसेट फियर को इन्फॉर्मेशन की तरह देखता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखता है। इसलिए इस बुक का पावरफुल लेसन सिंपल है। परफेक्ट कॉन्फिडेंस का इंतज़ार मत करो। कॉन्फिडेंस अक्सर रास्ते में बनता है, शुरुआत में नहीं मिलता। अगर आप हमेशा रेडी फील होने का वेट करोगे, तो शायद बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कभी लिए ही नहीं जाएंगे। कई बार जिंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि अपने माइंड की डर वाली आवाज़ को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश मत करो। बस उसके बावजूद एक छोटा कदम उठा लो, क्योंकि एक्शन हमेशा फियर को इंस्टेंटली खत्म नहीं करता, लेकिन एक्शन धीरे धीरे प्रूफ देता है कि आप उससे बड़े हो सकते हो। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो साइलेंटली हमारी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस को डिस्ट्रॉय करती है। वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। थिंक लेस डू मोर कहती है कि दुनिया के बहुत सारे लोग एक्शन इसलिए नहीं टालते क्योंकि उनके पास एबिलिटी नहीं है। वो एक्शन इसलिए टालते हैं क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अभी सही समय नहीं है, थोड़ा फ्री हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता हूं, पहले सब क्लियर हो जाए। सुनने में ये बातें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन कई बार ये हिडन डिले होती हैं, क्योंकि सच ये है कि ज़िंदगी रेयरली परफेक्ट कंडीशंस देती है। इमेजिन करो, अगर कोई इंसान स्विमिंग सीखना चाहता है, लेकिन वो बोले कि जब पानी का टेम्परेचर परफेक्ट होगा, जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस फील होगा, तब पानी में उतरूंगा, तो शायद वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। ग्रोथ अक्सर मैसी कंडीशंस में शुरू होती है, परफेक्ट कंडीशंस में नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि बहुत लोग शुरुआत को अननेसेसरीली बड़ा बना देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर शुरू करना है तो ह्यूज मोटिवेशन चाहिए, परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। शुरुआत अक्सर स्मॉल और इम्परफेक्ट होती है। एक सिंपल वर्कआउट, एक रफ वीडियो, एक ऑकवर्ड पहला कदम, एक छोटा एक्सपेरिमेंट, और यही स्मॉल बिगिनिंग धीरे धीरे मोमेंटम बनाती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड इमीडिएट कंफर्ट चाहता है, इसलिए वो हमें कन्विंस करता है कि डिले करना स्मार्ट चॉइस है। लेकिन डेंजरस बात यह है कि डिले हमेशा हार्मलेस नहीं होता। कई बार डिले अपॉर्चुनिटीज़ खा जाता है, कॉन्फिडेंस कम कर देता है और धीरे धीरे इंसान को खुद पर डाउट करवाने लगता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को पोस्टपोन करते हो, उतनी बड़ी वो आपके माइंड में लगने लगती है। इसीलिए बुक का पावरफुल आइडिया है, एक्शन को छोटा बनाओ लेकिन शुरू करो। अगर पूरा वर्कआउट इम्पॉसिबल लग रहा है तो 10 मिनट्स करो। अगर पूरी किताब भारी लग रही है तो 5 पेजेस पढ़ो। अगर कंटेंट क्रिएशन स्केरी लग रही है तो सिर्फ एक सिंपल रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि एक्शन का सीक्रेट परफेक्शन नहीं, रिपीटिशन है। स्मॉल एक्शंस माइंड को सिग्नल देते हैं कि मूवमेंट शुरू हो चुकी है, और वंस मूवमेंट शुरू हो जाए, रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या सीक्रेटली अपने फियर को डिले का नया नाम दे रहे हो? क्योंकि कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए आपको परफेक्ट मोमेंट नहीं चाहिए होता। आपको बस ये डिसाइड करना होता है कि इम्परफेक्ट मोमेंट में भी मूव करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर एक्शन इतना पावरफुल है तो लोग इसे हैबिट क्यों नहीं बना पाते? थिंक लेस डू मोर इसके पीछे एक सिंपल रीज़न बताती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, सिस्टम पर नहीं। हम सोचते हैं कि जिस दिन स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आएगी उस दिन सब बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन स्टेबल नहीं होती। कभी हाई, कभी लो,
कभी एनर्जीफुल, कभी ज़ीरो। अगर आपकी प्रोग्रेस सिर्फ फीलिंग्स पर डिपेंड करेगी तो कंसिस्टेंसी हमेशा स्ट्रगल करेगी। इमेजिन करो, दो लोग हैं जो अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं। पहला इंसान मोटिवेशन आने पर फुल एनर्जी से काम करता है, लेकिन मूड खराब होते ही रुक जाता है। दूसरा इंसान सिंपल सिस्टम फॉलो करता है, डेली थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा एक्शन लेना। शुरुआत में उसका प्रोग्रेस एक्साइटिंग नहीं दिखता, लेकिन कुछ महीनों बाद डिफरेंस साफ दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस अक्सर इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनने का मतलब हमेशा ज़्यादा काम करना नहीं है। प्रोडक्टिव बनने का मतलब है सही चीज़ों को रिपीट करना। और रिपीट तभी होता है जब एक्शन हैबिट बनता है, ना कि इमोशनल डिसीजन। प्रॉब्लम यह है कि हम गोल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सिस्टम्स पर कम। हम बोलते हैं मुझे फिट होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, लेकिन रेयरली पूछते हैं मैं रोज़ क्या रिपीट करूँगा। क्योंकि रियलिटी ये है कि आपकी फ्यूचर लाइफ आपके ओकेजनल मोटिवेशन से नहीं, आपकी डेली रूटीन्स से बनती है। यही रीज़न है कि स्मॉल हैबिट्स इतने पावरफुल होते हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ थोड़ा इम्प्रूव करते हो तो शुरुआत में रिजल्ट स्मॉल दिखेगा, लेकिन टाइम के साथ कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल पैसे की कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। शुरुआत में चेंज इनविजिबल लगता है, फिर धीरे धीरे ऑब्वियस होने लगता है। लेकिन यहाँ पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग जल्दी रिजल्ट ना देखकर स्टॉप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि एफर्ट काम नहीं कर रहा, जबकि कई बार प्रोग्रेस हो रही होती है, बस अभी विजिबल नहीं हुई होती। इसलिए बुक का पावरफुल लेसन ये है, प्रोसेस पर भरोसा करना सीखो। जायंट चेंज के पीछे मत भागो, रिपीटेबल एक्शन ढूंढो। ऐसा एक्शन जो इतना छोटा हो कि एक्सक्यूजेस उससे बड़े ना बन सकें। क्योंकि डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, उन्होंने बस अपने डिसीजंस को हैबिट में बदलना सीख लिया होता है। और शायद यही रियल सीक्रेट है। लाइफ बदलने के लिए आपको हमेशा एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने की ज़रूरत नहीं। कई बार सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि आप ऑर्डिनरी पॉजिटिव एक्शंस को एक्स्ट्रॉर्डनरी कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करना शुरू कर दो। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ उनकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करती है। सेल्फ इमेज। थिंक लेस डू मोर ये बताती है कि हम सिर्फ अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेते, हम अपने बारे में जो मानते हैं उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। अगर किसी इंसान को अंदर से लगता है कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूँ, तो वो डिसिप्लिन वाले एक्शंस लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर कोई खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानता, तो अपॉर्चुनिटीज सामने आने पर भी वो पीछे हट जाएगा। इमेजिन करो, दो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करनी है, दोनों को डर लग रहा है, दोनों का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पहला इंसान सोचता है मैं नर्वस हूँ लेकिन सीख सकता हूँ। दूसरा सोचता है मैं स्टेज वाला इंसान नहीं हूँ। अब फ़र्क देखो, सिचुएशन सेम है, फियर सेम है, लेकिन डिसीजंस अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी अलग है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि बहुत लोग अपने पुराने वर्जन की कहानी को इतना बार रिपीट करते रहते हैं कि वो उनकी रियलिटी बन जाती है। मैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं जल्दी हार मान जाता हूँ। और धीरे धीरे माइंड उसी बिलीफ के हिसाब से प्रूफ्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि चेंज सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, चेंज आइडेंटिटी शिफ्ट से आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आइडेंटिटी कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, वो एक्शंस से बिल्ड होती है। जब आप बार बार छोटे एक्शंस लेते हो तो धीरे धीरे माइंड की स्टोरी बदलने लगती है। अगर आप रोज़ थोड़ा पढ़ते हो तो एक दिन आप खुद को रीडर मानने लगते हो। अगर आप रिपीटेडली वर्कआउट करते हो तो एक दिन मैं लेज़ी हूँ वाली आइडेंटिटी वीक होने लगती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग पहले आइडेंटिटी फील करना चाहते हैं, फिर एक्शन लेना चाहते हैं, जबकि रियलिटी ऑपोजिट है। पहले एक्शन आता है, फिर आइडेंटिटी बदलती है। इसलिए बुक का पावरफुल मैसेज ये है, खुद को एक ही वर्जन में लॉक मत करो। सिर्फ इसलिए कि आपने पास्ट में डिले किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। हर छोटा एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। अगर आज आपने एक्सक्यूजेस के बजाय छोटा कदम लिया, तो आपने अपने फ्यूचर आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन किया। और यही लॉन्ग टर्म चेंज का रियल फॉर्मूला है। क्योंकि ज़िंदगी अक्सर एक जायंट डिसीजन से नहीं बदलती, वो उन छोटे रिपीटेड मोमेंट्स से बदलती है
जहां आप धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलना शुरू करते हो। शायद आपको पूरी पर्सनैलिटी बदलने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ इतना करना है कि आज अपने पुराने एक्सक्यूज़ेज़ वाली आइडेंटिटी को एक बार चैलेंज करके नया एक्शन चूज़ कर लो। अंत में थिंक लेस, डू मोर हमें एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात सिखाती है। ज़िंदगी बदलने के लिए आपको हर बार जायंट मोटिवेशन, परफेक्ट कॉन्फिडेंस या मैजिकल माइंडसेट की ज़रूरत नहीं होती। आपको ज़रूरत होती है मूवमेंट की। क्योंकि ट्रूथ ये है कि बहुत सारे लोग नॉलेज की कमी से नहीं, एक्शन की कमी से स्टक हैं। उनके पास आइडियाज़ हैं, बुक्स हैं, प्लान्स हैं, गोल्स हैं, लेकिन एक्शन नहीं है। इमेजिन करो दो वर्जन्स हैं आपके। पहला वर्जन हर चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज करता है। वो हर रिस्क को देखता है, हर प्रॉब्लम को पहले सोचता है, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करता है। दूसरा वर्जन भी डरता है, कंफ्यूज्ड होता है। लेकिन एक फ़र्क है, वो छोटे इम्परफेक्ट एक्शंस लेना बंद नहीं करता। शुरुआत में शायद दोनों में ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे, लेकिन मंथ्स और ईयर्स बाद गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्शन कंपाउंडिंग करता है। स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, ये सब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, स्किल और आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि कई लोग अपने ड्रीम्स इसलिए नहीं खोते क्योंकि वो इम्पॉसिबल थे, वो इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने बार बार डिले चूज़ किया। कल करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, अभी सही समय नहीं है। और धीरे धीरे एक दिन वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने सालों तक सिर्फ तैयारी की, लेकिन जर्नी शुरू ही नहीं की। यही रीज़न है कि ओवर थिंकिंग डेंजरस है। ये हमेशा लाउड नहीं होती। कई बार ये प्लानिंग, परफेक्शनिज्म और स्मार्ट प्रिपरेशन के डिस्गाइज में आती है। लेकिन अगर थिंकिंग एक्शन क्रिएट नहीं कर रही, तो शायद वो प्रोग्रेस नहीं, डिले बन चुकी है। इसलिए खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ है जिसे आप काफ़ी टाइम से टाल रहे हो? स्किल, फिटनेस, कंटेंट क्रिएशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, बेटर रूटीन? क्या चीज़ है जो बार बार आपके माइंड में आती है लेकिन एक्शन में नहीं बदलती? शायद वही आपकी ग्रोथ का नेक्स्ट डोर है। और शायद आपको पूरी रोड देखने की ज़रूरत भी नहीं है। शायद आपको सिर्फ अगला कदम देखना है। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा जायंट लीप्स से नहीं बदलती। कई बार वो उस मोमेंट से बदलती है जहां इंसान डिसाइड करता है कि अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा करूंगा। यही इस बुक का कोर मैसेज है। थिंक लेस, डू मोर। परफेक्ट मत बनो, मूव करो। फियर खत्म होने का इंतज़ार मत करो, उसके बावजूद कदम लो। कॉन्फिडेंस खोजो मत, एक्शन से उसे बनाओ। क्योंकि आखिर में आपकी फ्यूचर लाइफ आपके इंटेंशंस की नहीं, आपके रिपीटेड एक्शंस की कहानी बनती है। और शायद आज लिया गया एक छोटा इम्परफेक्ट डिसीजन आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है।